हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ इज लाइटनिंग एंड द थंडर फॉर्म्ड इन क्लाउड। बादल के अंदर थंडर जो ठनकता है और लाइटनिंग बिजली कैसे चमकती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब पाएंगे, जैसे कि विच प्रिंसिपल वर्क बिहाइंड दिस। इसके बादल बनने के पीछे बादल जो करता है उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, कितने तरह के लाइटनिंग होते हैं, साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है जब बादल कड़कता है। ठीक है, और हाउ मच वो कितना वोल्ट या फिर एम्पियर करंट कितना बादल के अंदर रहता है जब जब बिजली कड़कता है तो उसके अंदर कितना वोल्टेज या फिर कितना एम्पियर करंट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले कहां से जानते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो इसके पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। अब होता क्या है, देखिए हम लोग बचपन में क्या देखते हैं कि हम लोग क्या काम करते थे, स्केल लेते थे, स्केल से अपने सर पर अगर या फिर स्केल पर हाथ से रगड़ देते थे और कागज को चिपकाते थे तो चिपक जाता था। तो हम लोग उस वक्त बोलते थे कि देखो देखो हमारे पास जादू आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, वो जादू नहीं रहता था। वो होता था कि कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है। ये न्यूक्लियस रहता है और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब रब करने के कारण, कोई भी चीज पर रब करेंगे, स्केल या फिर इससे रब करेंगे, तो ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा। और दूसरा चीज जो होगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन ये चार्ज हो जाने के कारण ये इसके डिस्चार्ज की ओर मतलब कि अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट होने के कारण चिपक जाता है। वही केस होता है हमारे स्केल और पेपर में। ठीक है, तो उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाता है जिसके कारण एक दूसरे में चिपक जाता है। अब बात आती है कि बादल कैसे बनता है। ठीक है, क्लाउड कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते थे कि इवापोरेशन, एक हम लोग क्लास 6 में इवापोरेशन टॉपिक पढ़े थे। उसमें क्या होता था कि पानी से भाप बनकर ऊपर जाता था और बादल पहाड़ के पास जाके ठंडा होके मतलब कि उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाता था तो बादल आ जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बादल कैसे बिजली कड़कता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये बड़ा बादल है, ये छोटा बादल है। तो हम लोग क्या बोले कि बादल कोई भी चीज सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और निगेटिव चार्ज होंगे। लेकिन कभी कभी तो बहुत सारे बादल हैं। तो अब आते कि अब बिजली क्यों कड़कता है। तो कभी कभी ये जो नीचे जो निगेटिव चार्ज है, इसमें कम पानी ड्रॉपलेट्स या फिर पहाड़ के पास जाने का जो बर्फ है ये कम बर्फ वाला है और ऊपर जो ज्यादा बर्फ वाला है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही बादल में ये पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण, अट्रैक्ट होने के कारण ये बिजली कंडक्ट करने लगता है। तो कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि बादल मतलब कि लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है, लेकिन आवाज नहीं होता है। वो आवाज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग का जो मतलब कि बादल के अंदर ही लाइटनिंग होने लगता है, एक ही बादल के अंदर लाइटनिंग होने लगता है, जिसके वजह से बादल के अंदर लाइटनिंग होने के कारण वो सिर्फ चमक ही के रह जाता है। लेकिन जब दूसरा छोटा बादल या फिर बड़ा बादल एक दूसरे में जब टकराते हैं, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज और ये छोटा बादल है तो इसमें कम वेट होगा, तो मतलब कि नीचे रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर जाता है। तो इस बादल और इस बादल के बीच में भी मतलब कि बिजली कड़कता है। तो जब दो अलग अलग बादल के बीच में जब बिजली टकराता है, रब होता है, इलेक्ट्रॉन इस दोनों का मतलब कि जब रब होता है उसका चार्ज हो जाने के कारण अट्रैक्ट होता है, उस वक्त जो बिजली कड़कता है उसमें लाइटनिंग, बिजली भी कड़कता है और प्लस उसमें साउंड भी निकलता है। तो वही दो तरह का होता है लाइटनिंग। वही क्लाउड लाइटनिंग मतलब कि एक क्लाउडी के अंदर, और दूसरा की क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग मतलब एक दूसरे के बादल के बीच जो लाइटनिंग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जब लाइटनिंग होता है तो उससे बहुत हीट होता है। ठीक है, उससे बहुत हीट होता है और हीट होने के कारण हवा में हम लोग जानते हैं कि मतलब कि साउंड जो है एयर में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जैसे ही हीट होगा, हीट की वजह से उसका जो बहुत सारा गर्मी होगा, उससे वहां का जो एयर होगा वो गर्म होके इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वही एयर जो इधर उधर जाता है तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी से जाता है जिसके कारण हम लोगों को साउंड सुनने में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है कि
कितना वोल्टेज या फिर एम्पियर वो कंटेन करता है बादल, ठीक है। तो जनरली जो वोल्टेज होता है वो 100 मेगा वोल्ट के आसपास वोल्टेज कंटेन करता है, ठीक है। और जो करंट कितना होता है, 10 किलो एम्पियर या 290 किलो एम्पियर तक जनरली एक बादल में करंट होता है। थैंक्स गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।